हेलो एवरीवन, ज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं नीतीश की वीडियो। आज हम लोग फिर एक नए चैप्टर को पढ़ने, समझने और जानने के लिए हाजिर हैं। आज हम लोग साइंस क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन यानी पोषण। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा फूड लेने के तरीके और शरीर द्वारा उसके उपयोग को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी सजीव के भोजन लेने का जो तरीका है और उस भोजन के शरीर द्वारा जो उपयोग है उसे हम न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं। अब सभी जीव जब भोजन लेते हैं तो उन्हें न्यूट्रिशन यानी पोषण कहां से मिलता है? तो भोजन में, हमारे फूड में, हमारे खाने में कुछ चीजें मौजूद होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और भी बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें हमारे शरीर को जरूरत की चीजें उपलब्ध कराती हैं और इन्हीं सब को हम एक शब्द में न्यूट्रिएंट कहते हैं। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट समझ गए? अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के तरीके। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं। एक जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना बनाता है और दूसरा जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। पहला यानी कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, उसे हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं और वैसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है प्लांट। और दूसरा जिसमें वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं और वैसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जरा सोचिए, किसमें है? जो अपना खाना खुद बनाता है। अगर साधारण बोलचाल की भाषा में कहें तो ह्यूमन बीइंग अपना खाना बनाता है, तो क्या वो ऑटोट्रॉफ है? क्या उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है? जवाब है नहीं। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो हम यह पाते हैं कि जो भी चीजें हम खाते हैं वो किसी और द्वारा पैदा की गई होती है, उसमें हम कुछ नहीं करते। जैसे अगर हम रोटी खाते हैं तो वो प्लांट से गेहूं आता है। अगर हम चावल खाते हैं तो वो प्लांट से आता है। अगर हम कोई मिल्क या कोई मिल्क प्रोडक्ट तो एनिमल से आता है और वो एनिमल फिर अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है? प्लांट पे। यानी कि हम और बाकी एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए प्लांट्स पर निर्भर है। तो हम किस कैटेगरी में आएंगे? डेफिनेटली हम हेटरोट्रॉफ्स हैं। अब सवाल उठता है, ऑटोट्रॉफ कौन? जो अपना खाना खुद बनाए। तो ऑटोट्रॉफ का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लांट। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। अभी आज हम इस क्लास में
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे और इसके बाद अगले क्लास में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग ऑटोट्रॉफिक में प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं। जो पूरी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लांट अपना खाना बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। अब कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बिना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है, ये होता कहाँ है, इन सारी चीजों को हम समझते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए एक प्लांट को वाटर एंड मिनरल्स की जरूरत होती है जो वो मिट्टी से लेता है और जड़ें उसे मिट्टी से लेकर उसके पत्ती तक पहुंचाता है। उसके पत्ती तक पहुंचाने के लिए जैसे हमारे शरीर में नसें हैं उसी तरह प्लांट्स के अंदर भी पाइप्स का एक जाल बिछा हुआ है जो इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं और ये वाटर एंड मिनरल्स जड़ों से लेने के बाद उन पाइप से होके तने से होके फिर पत्ती तक पहुंचती है। दूसरी जो जरूरी चीज है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम सभी जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड उसे वातावरण से मिल जाता है और फिर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते तक पहुंच जाता है। अब सवाल उठता है कि पत्ते तक पहुंचाने में पत्ते के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कैसे जाता है। तो पत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे शरीर में सांस लेने और छोड़ने के लिए हमारी नाक जो यह काम करती है वही काम पत्तों में स्टोमाटा करता है। वो बहुत पतले छिद्र होते हैं जिन्हें हम इन आंखों से नहीं देख सकते। उसके बाद सनलाइट, सूर्य का प्रकाश में, सूर्य जब निकलता है तो सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है और वो प्रकाश पत्तों पर पहुंचता है, पत्तों तक पहुंचता है। एक और चीज जो सभी पत्तों में मौजूद होती है और उसके बिना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है, उसे हम ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। क्लोरोफिल की वजह से ही पेड़ पौधों के पत्ते हरे दिखाई देते हैं। अब इन सारी चीजों के होने के बाद फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी होती है। ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है? कहाँ होती है? जवाब है लीफ में, पत्ते में। इसलिए हम पत्ते को किचन ऑफ द प्लांट भी कह सकते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या रिलीज होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जब पूरी होती है तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं। फिर वहां से पत्ते से उन्हीं पाइप्स द्वारा, जिस पाइप द्वारा वाटर एंड मिनरल्स जड़ से पत्ती तक पहुंचा था, उन्हीं पाइप्स द्वारा वो फिर पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा दी जाती है और इस तरह से इसका पोषण होता है। अब हम लोग एक छोटे से फॉर्मूले के रूप में लिख के उसे समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। फोटोसिंथेसिस में हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ
सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और वहां से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ऑक्सीजन फिर उन्हीं छोटे छोटे छिद्र से जिससे पत्ते में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा था, यानी स्टोमाटा से फिर ऑक्सीजन बाहर जाता है और वो ऑक्सीजन सभी जीव इंक्लूडिंग ह्यूमन हम सांस लेते हैं। अब सवाल उठता है कि एल्गी हम सबने देखा है, आपने भी देखा होगा, तालाब में आपने हरे हरे कुछ तैरते देखे होंगे। अगर नहीं तो बारिश के दिनों में हम जहां लगातार बारिश होती है वहां थोड़े ग्रीन से दाग हो जाते हैं और अगर हम संभल के न चले तो गिर जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में उसे हम काई कहते हैं। नल या हैंडपाइप पे भी जहां लगातार पानी गिरता है वहां भी इसे देखा जा सकता है। एल्गी को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में काई कहते हैं। एक सवाल है कि क्या काई में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है? जवाब है हाँ, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बाकी चीजों के साथ कंप्लीट होती है। वो अपना खाना खुद बनाता है। अब हम लोग एक एक्टिविटी द्वारा भी इसे समझते हैं, जिसके लिए सबसे पहले गमले में लगे एक पौधे को लेंगे। पौधे की एक पत्ती पर थोड़ी दूर प्लास्टिक लपेट देंगे या प्लास्टिक से उसे ढक देंगे अच्छी तरह से। 2 दिन तक उस पौधे को धूप में रखने के बाद उस पत्ती को उस पौधे से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद हम उस पर स्टार्च टेस्ट करेंगे। लास्ट ईयर में यानी क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं। इसके लिए हम जिस भी चीज में स्टार्च टेस्ट करना होता है उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। अगर उसमें स्टार्च मौजूद होता है तो उसका कलर चेंज होकर ब्लू ब्लैक हो जाता है। अगर उसमें स्टार्च मौजूद नहीं होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है या उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं होता है। तो हम इस पत्ती पर भी आयोडीन सॉल्यूशन का प्रयोग करेंगे। हमने उसे किया और करने के बाद हम पाते हैं कि जितनी दूर पत्ती को हमने प्लास्टिक से ढका था उतनी दूर उसके कलर में कोई चेंज नहीं आया है। बाकी जो पार्ट उसका खुला हुआ था वो ब्लू ब्लैक हो गया है, यानी कि खुले भाग में स्टार्च की मौजूदगी है और जो भाग हमने ढका था उसमें स्टार्च की मौजूदगी नहीं है। कंक्लूजन क्या हुआ? निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह निकला कि विदाउट सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के बिना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। आज के लिए इतना ही।